गोपालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जीतू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ रमा के साथ रहता था, एक छोटी सी पुरानी झोपड़ी में। जब जीतू बहुत छोटा था, उसके पिता किसी जरूरी काम से गांव से बाहर गए थे, लेकिन अफसोस वो कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद जीतू और उसकी माँ रमा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। ना कोई सहारा था, ना कोई पूछने वाला। रमा ने हर दुख चुपचाप सह लिया और दूसरों के घरों में काम करके अपने बेटे जीतू को पाल पोस कर बड़ा किया। ये लो राजू बेटा, खाना खा लो, और अगर कम पड़े तो बिना झिझक मुझसे मांग लेना। हाँ माँ, मैं कब तक तुम पर बोझ बना रहूंगा? मुझे तो अब बहुत शर्म आ रही है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? किसी भी माँ बाप के लिए उनकी औलाद कभी बोझ नहीं होती। ऐसे बातें दोबारा मत किया करो, समझे? बस अब चुपचाप खाना खाओ। ये कहकर रमा वहां से चुपचाप चली गई और जीतू शांत मन से बैठकर खाना खाने लगा। खाने के बाद जीतू धीरे धीरे घर से बाहर निकला। तभी सामने ही उसे चचा दिखाई दिए। जीतू बिना कुछ सोचे सीधा चचा के पास पहुंच गया। जीतू बेटा, खाना पीना हो गया है ना? जी चाचा जी, अभी अभी खाना खाकर घर से निकला हूँ। चाचा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तुम काम करना चाहते हो तो गांव के बाहर जो जंगल है वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो। फिर उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेच देना। जी चाचा जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही जीतू एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही देर में वो गहरे जंगल के अंदर पहुंच गया। जंगल में पहुंचते ही अचानक उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी, जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। वो हिरन जीतू को घूर रहा था। और ये हिरन मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहा है? और ये हिरन देखने में भी कितना डरावना लग रहा है। जीतू ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक वो हिरन बिल्कुल उसके पास आ गया और फिर गहरे और भारी स्वर में हिरन बोला, अरे जीतू बेटा, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सुभाष का बेटा हो। हिरन को बोलते हुए देखकर जीतू पूरी तरह से डर गया। घबराहट भरी आवाज में जीतू लड़खड़ाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक जानवर हो, लेकिन तुम इंसान की तरह बात कैसे कर रहे हो? हाँ, मैं एक बोलने वाली हिरन हूँ। असल में मैं कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया और मैं हिरन बन गई। मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो कुछ जरूरी काम से गांव से बाहर गए थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। कभी सोचा तुमने, तुम कितने सालों से बिना पिता के रह रहे हो? गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। किसी ने ये नहीं बताया कि वो अचानक कहाँ गायब हो गए। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे पता है वो अभी कहाँ है। अच्छा, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अभी इसी वक्त। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक काम करना होगा। हिरन की बात सुनकर जीतू को डर लगने लगा और जीतू गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही पल में घर पहुंच गया और डरते हुए बोला, अरे बाप रे, ये हिरन कितना खतरनाक है और इंसान की तरह बात भी करता है। मैं अब और कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। जीतू ये सोच ही रहा था, तभी वहां जीतू की माँ आई और जीतू को डरते हुए देखकर बोली, जीतू बेटा, क्या हुआ है? इतना पसीना क्यों आ रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो काम मत करो। लो, पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम करो। जीतू ने माँ से तबीयत खराब का बहाना बनाकर सच्चाई छुपा दी। उसकी माँ भी ज्यादा सवाल ना करके वहां से चली गई। राजू ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब जीतू नींद से उठा तो उसके मन का डर कम हो गया। तब जीतू बोला, शायद मैं कल उस हिरन को बात करते हुए देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया। लेकिन अगर उसकी बात सच निकली तो वो हिरन मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानता है। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और वो हिरन ढूंढकर पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। ये कहकर जीतू जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां कल उसने उस हिरन को देखा था। लेकिन हिरन वहां पहले से ही मौजूद था और जीतू को देखते ही सीधा उसके पास आ गया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे।
क्योंकि तुम्हारा पिता सुबह से मिलना चाहते हो। हाँ बिल्कुल। तो तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। इसके लिए पहले तुम्हें मेरी एक काम करना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मुझे पता है कि तुम बहुत गरीब हो और बहुत मुश्किल से जिंदगी जी रहे हो, और तुम्हारी माँ बहुत मेहनत से पैसे कमा के तुम्हें बड़ा किया है। हाँ बिल्कुल, हाँ तुम सच में सही बोल रहे हो, मैं सचमुच गरीब हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सारे परेशानी दूर कर सकती हूँ। अच्छा वो कैसे? तुम मेरी परेशानी कैसे ठीक कर सकती हो? हाँ, मुझे इस जंगल का एक राज पता है, तुम चलो मेरे साथ। ये कहकर हिरन चलने लगी और जीतू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते हिरन जीतू को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये जंगल पहले बहुत खतरनाक था, इसलिए लोग इस जंगल में नहीं आते थे। गुफा के अंदर जाते ही जीतू को एक बक्सा नजर आया। अरे ये बक्सा के अंदर क्या है? चलो खोल कर देखता हूँ। जब जीतू ने वो बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये सब देखकर जीतू हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इतना सारा सोना, ये सब आखिर किसका है? तुम इसको घर लेकर जाओ और अपना सारे परेशानी दूर करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कैसे इस शराब से मुक्त होंगी। और जब तुम्हें मुझे इस शराब से मुक्ति दिला दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पिताजी से मिलवाऊंगी। हाँ बिल्कुल, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो तुम तुम्हारी पिताजी से नहीं मिल पाओगे। जीतू वो बक्सा उठाकर घर आया और घर के एक कोने में रख दिया। तभी घर के अंदर जीतू की माँ आ गई। बक्सा देखते ही वो हैरानी से बोली, जीतू बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया है और इसमें आखिर क्या है? ये कहकर रमा वो बक्सा खोल दी और बोली, जीतू बेटा, इतना सारा सोना, तुम्हें ये सब आखिर कहाँ से मिला? जीतू माँ को सब कुछ सच बता देता, लेकिन उसे वो हिरण की बात याद आ गई। तो सच को छुपाते हुए जीतू बोला, माँ, मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था, वहाँ मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ मुझे ये बक्सा मिला और मैं उसे अपने साथ घर ले आया। दोनों माँ बेटा बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उनकी सारी परेशानियां दूर होने वाली थी। उनकी आंखों में उम्मीद थी और चेहरे पर सुकून की मुस्कान। अगली सुबह होते ही जीतू फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो उसी जगह पहुंच गया जहां उसे वो हिरन मिला था। तभी अचानक वहां एक साधु आ गया और जीतू से पूछा, अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुभाष का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आया हूँ। ये सुनकर साधु कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से चला गया। जैसे ही वो वहां से गया, वैसे ही हिरन वहां आ गया। वो साधु तुमसे क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, बस पूछ रहा था कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये तांत्रिक असल में एक चोर है। मुझे उस तांत्रिक से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुमसे और पिताजी से मतलब है। बस तुम ये बताओ, मैं तुम्हें उस श्राप से कैसे मुक्त करवा सकता हूँ? हाँ हाँ, बताती हूँ, तुम चलो मेरे साथ। दोनों मिलकर फिर से उस गुफा के अंदर आ गए, जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जो हल्की रोशनी में चमक रही थी। कल अमावस्या की रात है, तुम्हें रात को आकर इस बोतल को तोड़ना होगा, फिर मैं इस शराब से मुक्त हो जाऊंगी और तुम्हें तुम्हारा पिताजी से मिलवाऊंगी। इतना कहकर हिरन वहां से चली गई और जीतू भी घर की तरफ चल पड़ा। दूसरी तरफ वो तांत्रिक छुपकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था और धीरे धीरे जीतू के पीछे चल पड़ा। कुछ ही पलों में जीतू घर पहुंच गया। तांत्रिक भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तांत्रिक को पीछे देखकर जीतू रुक गया। तांत्रिक जीतू के पास आया और बोला, देखो, तुम इस हिरन को नहीं जानते, ये कोई साधारण हिरन नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो हिरन मेरे पिताजी के बारे में जानता है और मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो हिरन तुम्हें फंसाकर उस श्राप से मुक्ति पाना चाहती है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये कहकर जीतू वहां से चला गया।
दूसरी तरफ जीतू के चाचा जी घर से बाहर निकले। घर के बाहर तांत्रिक को देखकर वो सीधे उसके पास आ गए और बोले, अरे तांत्रिक महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने जीतू को उस हिरन से बात करते हुए देखा और वो उस हिरन को उस श्राप से मुक्त करवाना चाहता है। अगर वो हिरण श्राप से मुक्त हो गया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, गांव में सबको मार देगा। अब हमें कल तक का इंतजार करना होगा और जंगल में जाकर जीतू को रोकना होगा। अगला दिन तंत्रिक और महिष दोनों उस गुफा के पास पहुंच गए। फिर तंत्रिक ने कहा, यही वो गुफा है जहां वो बोतल पड़ी है जिसमें उस राक्षसी हिरण की शक्तियां बंद हैं। जीतू अब यहाँ आता ही होगा। तब भी जीतू वहां आ जाता है। जीतू को देखकर वो हिरन उसके पास आई और बोली, यहाँ वो तांत्रिक और तुम्हारी चाचा आए हैं। वो तुम्हें इस बोतल को तोड़ने से रोकेंगे, लेकिन तुम मत सुनना। अगर तुम उनकी बात मानोगे तो तुम कभी तुम्हारे पिताजी से नहीं मिल पाओगे। नहीं नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है, तो गुफा के अंदर से वो बोतल ले आओ और उसको तोड़ दो। जीतू गुफा के अंदर गया और वो बोतल उठा लाया। जैसे ही वो बोतल तोड़ने लगा, तांत्रिक और चाचा जी वहां आ गए। रुको, तुम बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हो जीतू बेटा। ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण हिरण नहीं है, बल्कि एक राक्षस है। कुछ साल पहले जब तुम छोटे थे, ये राक्षस पूरा जंगल को कब्जा कर लिया था। जो भी इस जंगल में आता था कभी लौट कर नहीं जाता था। तब तुम्हारा पिताजी और मैंने सोचा हमें इससे रोकना होगा, तो हमने तांत्रिक महाराज से उपाय पूछा। उन्होंने कहा हम दोनों में से किसी को इस जंगल के तालाब में अपनी जान देनी होगी। तब तुम्हारा पिताजी आगे आए और तालाब में जान देकर ये बलिदान दे दिए। फिर तांत्रिक महाराज ने उस राक्षस की सारी शक्तियां इस बोतल में बंद कर दी और उसे हिरण में बदल दिया, और इस तरह से ये जंगल पूरे तरीके से सुरक्षित हो गया। मगर ये राज हमने किसी को नहीं बताया, और मैंने भी तुमसे ये बात आज तक छुपाई थी। अगर तुम ये बोतल तोड़ दोगे तो ये फिर से अपनी असली रूप में आ जाएगा। लोग सब झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरे मन में कोई चाल होती तो मैं तुम्हारा मदद क्यों करती। तुम्हें धन दौलत सब कुछ मैंने दी है, तुम्हारा सारे परेशानी दूर कर दी। अब मैं तुम्हें तुम्हारा पिताजी से भी मिलवाऊंगी। जीतू भ्रम में पड़ गया और गलती से वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिर गई और टूट गई। फिर अचानक वो हिरण एक राक्षस के रूप में सामने आ गया। जीतू, तुमने मुझे इस शराब से मुक्त करवा दिया। अब मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जीतू, ये तुमने क्या कर दिया? अब हम सबकी जान जाएगी। ये राक्षस किसी को नहीं छोड़ेगा। मुझे माफ कर दो चाचा जी, मैं उसकी बातों में आ गया था। क्या इससे बचने के लिए कोई उपाय है? इसका बस एक ही उपाय है, हमें तुरंत उस तालाब के पास जाना होगा। ये कहकर सभी तालाब की ओर दौड़ पड़े और वो राक्षस भी उनके पीछे आ गया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने कहा, अगर तुम उस राक्षस से बचना चाहते हो तो तुम दोनों में से किसी एक को इस तालाब में अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। ये मुसीबत मैंने पैदा की है, इसलिए इससे मुक्ति भी मैं ही दिलवाऊंगा। जीतू ने उस तालाब में छलांग मारकर अपनी जान दे दी और तंत्रिक ने उसे फिर से एक हिरन के रूप में बदल दिया। इस तरह से वो जंगल दोबारा पूरी तरह से सुरक्षित हो गया।